डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं इसकी बायट-सेवर्ट्स लॉ की। तो बायट-सेवर्ट्स लॉ आप जानते हैं कि जब हमने उसकी पहली एप्लीकेशन की, हम पहली एप्लीकेशन की कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने जा रहे हैं। तो पहली एप्लीकेशन जब हम देखते हैं कि एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, वो ये है। इसका मतलब अगर मैं इसको आपको समझाऊं, ये दो कॉइल हैं और अगर मैं कहूं कि इनमें करंट जो है वो सेम फ्लो कर रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वन का ज्यादा होगा कि टू का। तो आप देखिए यहाँ एज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जितना रेडियस बढ़ेगा उतना हमारा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। दूसरी चीज, इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम करंट के डायरेक्शन का पता लग जाए तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते। अब जैसे देखिए इधर, तो आप इसको अपनी नाक मान के चलिए। तो अगर आपकी नाक इस डायरेक्शन में यानी कि आपका फेस इधर है, तो ये पॉइंट जो है, जो सेंटर है, वो आपके राइट में। तो राइट का मतलब है आपको यहाँ लिखना चाहिए, राइट का मतलब है नॉर्मली इनवर्ड। ठीक है, जैसे अपन ये वायर लें तो आप क्या करेंगे, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो आपका फेस कहाँ हो गया, ऊपर। तो ये हम इसको पकड़ेंगे अपने राइट हैंड में और ये उंगली इसके अंदर। अब यहां से उंगलियां कहाँ जा रही हैं, अगर आप गौर से देखें तो आपकी उंगलियां अंदर है। इसका मतलब राइट में कहीं भी कोई पॉइंट है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्मली इनवर्ड। और इस तरफ देखेंगे तो उंगलियां बाहर आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी, यहाँ बाहर। तो यहाँ हम कहेंगे नॉर्मली आउट। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन, तो ये देखिए अगर क्लॉकवाइज है तो आप कहेंगे नॉर्मली इन। और इसी सर्कल में अगर मैं करंट को एंटी क्लॉकवाइज ले लूं, सेम सेंटर पे लेना चाहूं, अब आप देखिए हमारा करंट का डायरेक्शन उलट गया। तो अब आपका फेस कहाँ है, क्योंकि ये नाक है तो आपका फेस कहाँ है, ऊपर है। तो जब आपका फेस ऊपर है, इसका मतलब ये जो पॉइंट O है आपके लेफ्ट में, तो हम कहेंगे अब ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली इन, सॉरी नॉर्मली आउट। ठीक है, ये अब हम फर्स्ट एप्लीकेशन के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, अगर कॉइल में हम कितने टर्न माने। अब देखिए हमने ये लिया था तो एक टर्न था, तो हमारा फॉर्मूला था न्यू जीरो आई का फॉर्मूला। लेकिन अगर मानिए कॉइल में बहुत सारे टर्न है तो आपका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तब हम कहेंगे ये तो एक सिंगल कॉइल का है और वो सिंगल कॉइल का कितने टाइम्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, एन टाइम। तो जैसे एक केस है कि भाई एक टर्न था, अब हमने कहा कि अगर हमारे पास उतने ही रेडियस के 4 टर्न हो, तो अगर पहले का मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला था, तो अब आपका मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ जाएगा एक सिंगल का। तो हमारे टर्न है 4, एक का कितना था सेंटर पे, आप कहेंगे 40 टेस्ला। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। सेकंड, इफ वन टर्न कॉइल, ठीक है, इफ वन टर्न कॉइल कन्वर्ट्स इनटू एन टर्न्स कॉइल, अगर हम एक बड़ी कॉइल को n नंबर ऑफ टर्न की कॉइल में, जैसे मैं कहूं कि ये बहुत बड़ी कॉइल है और हम इसको छोटी छोटी उसी वायर की लेंथ को इसमें कन्वर्ट कर दें, तो यहां हमें पता है अगर v कितना है, न्यू जीरो आई अपॉन 2r। तो इस केस में क्या होगा, देखिए पहली चीज, इसका रेडियस अगर r था तो इस छोटी वाली का रेडियस अब हो जाएगा r बाई एन। और हमारे टर्न कितने हैं, n, तो आप कहेंगे b डैश। अब ये था देखिए एक, अब कितने टर्न है, n, और रेडियस की जगह अब हम क्या लेंगे, r बाई एन। तो एक n ये, एक n ये, कितना हो जाएगा, n जीरो न्यू जीरो आई अपॉन 2r। यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम करने जा रहे हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं एक कॉइल, ठीक है,
एक कॉइल हमने ली, पहले इसको समझ, ये एक कॉइल, इसमें करंट क्लॉकवाइज हो सकती है, इसमें करंट एंटी क्लॉक। सपोज ये कॉइल किस प्लेन में रखी है, एक्स वाई प्लेन। तो याद रखिएगा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखिए अगर आप अपनी नाक को इधर मान रहे हैं यानी कि आपका फेस इधर है, तो ये पॉइंट आपके लेफ्ट में है, और लेफ्ट में हुआ तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर। और अगर ये करंट उल्टी है, जैसे सपोज अगर ये क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे होगा। एक चीज आपको याद रखनी है कि जिस भी प्लेन में हमारी कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस प्लेन के नॉर्मल होगा। तो अगर ये एक्स वाई है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड या तो प्लस जेड में होगी या हम कहेंगे माइनस। अगर ये एक्स जेड है तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड या तो प्लस वाई में होगा या माइनस वाई। अगर ये वाई जेड में है तो हम कहेंगे या तो प्लस एक्स में होगा या माइनस एक्स में। तो ये आपको समझ के चलना है कि ये इसका मतलब क्या है। अब मैं इसको समझा। सपोज हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल और दोनों कॉइल कैसी हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का रेडियस कैसा है, सेम। और ये कॉइल कैसी हैं, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक आप जानते हैं, कंसेंट्रिक का मतलब दोनों कॉइल का सेंटर एक ही पॉइंट है। आइडेंटिकल है, इसका मतलब उनका रेडियस भी सेम है। और हम ये और मान लेते हैं कि इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी सेम है। चलिए, अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो मेरी कॉइल है एक्स वाई प्लेन में, तो आप मुझे इस कॉइल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो होगा ऊपर या मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, नीचे। ये इस पे डिपेंड करेगा वेदर करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब हम इस सेकंड कॉइल की जो वर्टिकल फॉर्म में ये कॉइल है हमारी, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा या तो इधर होगा या इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। सपोज ये वाई जेड हमारा प्लेन है, तो एक्स पॉजिटिव में होगा या नहीं। अब मैं एक मैग्नेटिक फील्ड ये मान लेता हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये देखिए, जब हमने +1 में 11th में हमने वेक्टर पढ़ा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि करंट सेम है और कॉइल का रेडियस भी सेम है। तो अब आप देखिए, जब हम वेक्टर के लॉज यहाँ लगाएंगे, तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90। तो आप क्या कहेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो बी स्क्वायर प्लस 2b। अब यहाँ कॉस हम क्या लेंगे, ये एंगल जो, और एंगल है 90। तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे √b² प्लस b² एंड दिस इज इक्वल टू √b। अब ये √b का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये बिल्कुल मिड में होगा, √2। आप समझ रहे हैं इसको। तो ये आप देखिए, तो ये याद रखिएगा, एंगल वही होगा जो दोनों कॉइल के बीच में है। अब इस पार्ट को अगर मैं इन कॉइल्स के बीच में एंगल चेंज कर देता, जैसे मैं ये कॉइल ले रहा, मैंने एक कॉइल ये ले ली और मैंने एक कॉइल ये ले ली, ठीक है। तो आपको पता है इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ ले लेते हैं और इस वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ ले लेता हूँ। और ये देखिए, इन दोनों कॉइल के बीच में एंगल कितना था, थीटा। तो आप कहेंगे कि B1 और B2 के बीच में जो एंगल आएगा वो भी थीटा। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट था। अब हम फोर्थ इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं कि देखिए, किसी वजह से हम ये मानते हैं, इफ कॉइल इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स वो सर्कल नहीं बना रही, वो कुछ और ही बना रही, सर्कल का कोई पार्ट बना। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ, छोटा सा एक समझाने के लिए आपको, कि मैंने यहाँ ऐसे एंगल ले लिया कोई, ठीक है। अब ये एंगल कितना है हमें नहीं पता, हम इस सेंटर पे देखना चाहते हैं। तो पहले तो आप सोचिए कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो आप ये देखिए आपकी नाक अब कहाँ है, हमारी नाक इस तरह।
तो आपके ये पॉइंट लेफ्ट में होगा, क्योंकि जब आपका फेस इधर होगा तो ये साइड आपकी राइट, ये लेफ्ट, तो आप कहेंगे नॉर्मली आउटवर्ड। तो नॉर्मली आउटवर्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट से। और नॉर्मली इनवर्ड को हम किससे डिनोट करते हैं? क्रॉस। तो अब आप देखिए ये एंड ये है और ये एंड ये है, हम इन दोनों को इससे मिला, ये एंगल हमारे काम का होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना है? थीटा। तो अब आप देखिए, आपको पता है पूरी कॉइल का जो एक पूरे सर्कल का ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन हमें पता है क्योंकि सर्कल कंप्लीट नहीं है, ये उसका कुछ पार्ट है। तो कितना पार्ट है उसको निकालने के लिए हम जो वायर का पार्ट सेंटर पे एंगल बना रहा है अंदर, अब देखिए बाहर वाला एंगल हमारे काम का नहीं, जो ये पार्ट दैट इज डिवाइडेड बाय 360। अगर देखिए हम ले रहे हैं डिग्री में तो यहाँ लिखेंगे 360, अगर हम इसको रेडियन में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2 पाई। तो ये आपके ऊपर, ठीक है। अब आप देखिए इस तरह से आपको करना है। अब सपोज मैं ले रहा हूं इस टाइप से, मैंने ऐसे ले लिया, तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि सर्कुलर पार्ट का ये जो एंगल है ये कितना है? ये मैंने दे दिया 90। तो आप मुझे बताओ इस वाले फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ये तो पूरे सर्कल का है, लेकिन क्या ये सर्कल कंप्लीट है? नहीं, ये सर्कल का कौन सा पार्ट है? तो आप ये जानते हैं कि अगर मैं सर्कल को मिला दूं तो ये पूरा सर्कल सेंटर पे एंगल बनाएगा 360, लेकिन ये कितना पार्ट बना पा रहा है? 90। तो आप थीटा की जगह लेंगे 90 अपॉन 360, और वैसे भी आपको दिख रहा है 1/4 है, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एक सर्कल का ये इंटू 1/4। ओके, अब देखिए फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? हम यहाँ फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले रहे हैं क्या, कि अगर कहीं वायर के सामने, ऊपर या इसके बिल्कुल सामने या इसके बिल्कुल पीछे कहीं भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये याद रखिएगा, ये डायरेक्शन है डीएल का। देखो अगर ये पी है तो हम क्या करते हैं, ये आर और डीएल के बीच में एंगल थीटा लेते हैं। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बायट-सेवर्ट्स लॉ से म्यू 0 आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर। तो अब आप देखिए अगर इस पॉइंट को मैं यहां ले लूं तो यही एंगल कम हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले लूं तो ये देखिए यही आर, यही डीएल, तो आप थीटा कहेंगे 0। अब देखिए ऐसे वायर है लेकिन डायरेक्शन इधर है करंट का, मैं पॉइंट इसके पीछे कहीं ले लेता हूं, तो आप क्या करेंगे? इसके मिडल पॉइंट से उसको जोड़ेंगे, ये आर, तो आर इधर है, डीएल इधर है, तो आप कहेंगे यहाँ एंगल थीटा कितना होगा? 180 डिग्री। और आप ये भी पता है कि साइन 0 कितना होता है? साइन 180, और ये होता है 0। तो इन दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? वो हमारी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट को आप समझिए कि अगर वायर के सामने कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आमने सामने कहीं भी होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस पार्ट का कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे यूज करूं, देखिए मैंने यहाँ एक वायर लिया, ये वायर है, ये सर्कल है, और ये वायर, ये देखिए करंट ऐसे आई ऐसे गई। ठीक है, इस पार्ट का हम रेडियस मान लेते हैं। हमें कहाँ पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, करंट कितना है? I। इस वायर को स्ट्रेट को 1, इसको 2, इसको 3 मान। तो मैं आपसे पूछूं कौन कौन से पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? स्ट्रेट ये पार्ट नहीं करेगा, ये क्यों? इस वायर के बिल्कुल सामने पॉइंट है तो यहाँ एंगल 0 होगा, इस वायर के बिल्कुल पीछे है तो यहाँ एंगल 180 होगा, और साइन 0 इज इक्वल टू साइन 180, इसकी वैल्यू 0, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। अब बचा ये सर्कल का पार्ट। अब मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कल के पार्ट का, क्या ये सर्कल का पार्ट पूरा है? आप कहेंगे नहीं। क्या ये सर्कल पूरा है? आप कहेंगे नहीं। तो ये सर्कल का कौन सा पार्ट है? तो आप देखें अगर ये सेमी सर्कल है हाफ, तो एक पूरे सर्कल का आप लिखिए यहाँ फॉर्मूला म्यू 0 आई अपॉन 2r इंटू, अब या तो आप हाफ लिख दीजिए या ये देखिए कि ये दोनों पार्ट
सेंटर पे कितना एंगल बना रहे हैं, तो ये बना रहे हैं 180। तो आप यहाँ लिखेंगे थीटा अपॉन 360। अब थीटा के प्लेस पे अपन कितना एंगल लेंगे, 180। तो आप लेंगे 180 अपॉन 360, ये आ गया हाफ, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मैं एक और प्रॉब्लम लेके आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको समझें। देखिए मैंने ये लिया, ये एक छोटा सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ एक मैं बड़े रेडियस का इतना पार्ट लिया। अब आप देखिए करंट कितना है, आई, ऐसे करंट गया, ये ओ, यहां से करंट गया, यहां से करंट गया, वापस आया। अब मुझे बताइए इसके मैं 4 पार्ट कर, 1 2 स्ट्रेट 4। तो मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो आप बताइए कौन कौन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ जो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे वो कौन कौन से पार्ट होंगे। तो आप यहाँ कह रहे हैं, देखिए इसका रेडियस मैं ले लेता हूँ r, इस बड़े वाले का रेडियस ले लेता हूँ r2। तो कौन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके सामने पॉइंट है, 3 नहीं करेगा, 3 के सामने पॉइंट है। अब आप देखिए B2 हम ये वाला सर्कल ले रहे हैं, तो ये एंगल अगर 90 है, बताइए जो बड़ा वाला पार्ट है क्या ये पूरा है, आप कहेंगे नहीं, ये सर्कल का कौन सा हिस्सा है, तो आप कहेंगे 2r2, इसका रेडियस r2 इनटू, अब ये एंगल कितना बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है 90। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इसका रेडियस कितना है, r। क्या ये पूरा सर्कल है, नहीं, सर्कल पूरा तब होता है जब ये पार्ट होता, तो इसमें से 1/4 को हटा दीजिए। या ये बताओ अगर ये वाला पार्ट 90 बना रहा है तो अंदर वाला पार्ट कितना एंगल बना रहा होगा, आप कहेंगे 270। तो 270 अपॉन 360, यहाँ आएगा 1/4, यहाँ आएगा 3/4। ठीक है, तो ये एक आपका सिंपल सा इसमें कंसेप्ट है, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट इसमें प्रॉब्लम दे रहा हूं कि मेरे पास एक कॉइल है जिसमें कितने टर्न है, 2 टर्न। अब मैं इसी लेंथ की इस कॉइल को 5 टर्न वाली इक्वल टर्न वाली कॉइल में कन्वर्ट कर, तो बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। तो चलिए देखिए, पहले मैंने इस वायर की लेंथ को मान लिया L। ठीक है, इसके रेडियस को मैं मान लेता हूं R1, इसके रेडियस को मैं मान लेता हूं R। तो आप मुझे बताएंगे 2 टर्न है, एक टर्न का की लेंथ क्या होगी, 2πr1। कितने टर्न है, 2। तो मैं यहाँ इसको किसके इक्वल रख रहा हूँ, तो आप मुझे बताएंगे R1 क्या होगा। R1 मेरा आ गया L/4। इधर मुझे बताइए यहाँ टर्न है 5 और एक टर्न का हमारी ये सरकमफ्रेंस है, और ये भी क्योंकि वायर की लेंथ सेम है, तो आप यहाँ R2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, L/10π। अब इस पे बताइए मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो μ0, करंट हमारी वही है, टर्न इसमें कितने थे, 2, रेडियस इसका कितना है, 2, R1 के प्लेस पे हम लिखेंगे L/4π। इधर बताइए B2 कितना होगा, हमने कहा B2 आ गया। अब क्योंकि इस केस में हमारे टर्न है 5 और अब रेडियस कितना है एक टर्न का, तो L/10π। अब आप इन दोनों को यहाँ B1 या B2, चलो B1/B2 हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, μ0 2I अपॉन, यह हो जाएगा 2L, और नीचे 4π कहाँ चला जाएगा, ऊपर नीचे। इसमें देखिए B2 क्या है, तो आपने कहा μ0 5I अपॉन 2L इंटू 10π, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 2L से ये 2L कैंसिल, μ0 से μ0 कैंसिल, I से I कैंसिल, ये 4π ये 10π, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या हो गया, 8π, और नीचे अगर आप देखेंगे तो एक ये पाई और एक ये, तो कितना हो गया, 50π। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, तो आप ये कहेंगे कि B1/B2 इज इक्वल टू 4/20π। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इस फर्स्ट एप्लीकेशन के हमारे पॉइंट्स थे, तो इनको आप अच्छी तरीके से लिखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।